तो से लगभग 50 से अधिक समन जारी की। अब सीधे आपको जबलपुर लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। भवन जिसे जय जवान जय किसान को जय विज्ञान तक की संज्ञा ले जाने वाले युग पुरुष भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नवीन प्रशासनिक भवन 13 करोड़ की लागत से इस भवन का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा वित्त पोषित इस भवन का और 7 दशकों के इंतजार के बाद यह आज हम सब के लिए स्वर्णिम अवसर जब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका विमोचन किया जा रहा है, लोकार्पित किया जा रहा है। इसके पश्चात गन्ने और गुड़ की खुशबू और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध बोहानी और नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा 1.11 करोड़ की लागत से वित्त पोषित इस अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण आप श्री के कर कमलों से मैं मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपके कर कमलों से गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी जिला नरसिंहपुर का लोकार्पण जोरदार करतल ध्वनि से ये हमारे प्रदेश के कृषकों के लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सत्कार है, समर्पण है, उनका अभिनंदन है। इसके पश्चात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण जो कि कृषि महाविद्यालय वारासिवनी जिला बालाघाट में इसकी स्थापना की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस 1 करोड़ की लागत से बने भवन का लोकार्पण। इसके पश्चात जैव उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र जबलपुर के स्वचलित तरल जैव उर्वरक इकाई जिसे 1.21 करोड़ की लागत से ICICI फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसके पश्चात हमारे किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कुछ प्रमुख भवन हैं जिसमें पहले 150 लाख की लागत से कृषि विकास विभाग के ज्ञान प्रसार केंद्र, इसके साथ साथ कृषि प्रशिक्षण केंद्र 128.46 लाख। इसी प्रकार रीवा में कृषि विकास ज्ञान प्रसार केंद्र 150 लाख की लागत, कृषि विस्तार प्रशिक्षण केंद्र रीवा 128.46 लाख सह अतिथि गृह, संयुक्त संचालक कृषि विकास विभाग शहडोल में संभागीय ज्ञान प्रसार केंद्र 150 लाख की लागत से इनका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। मैं आमंत्रित करता हूं जवाहर डिजिटल चारा स्कैनर के अनुसंधानकर्ता डॉक्टर अमित झा को। यह जवाहर डिजिटल चारा स्कैनर जिसका कि डिजिटल अनावरण किया जाना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने बरसीम जय और इसकी विद्यालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष तथा मध्य प्रदेश कृषि कल्याण वर्ष के अवसर पर कृषकों एवं दुग्ध पालकों के लिए प्रस्तुत करता है जवाहर चारा डिजिटल स्कैनर। यह परियोजना वर्ष 1970 से निरंतर संचालित हो रही है और उन्नत चारा उत्पादन तकनीकों के विकास व प्रसार के लिए समर्पित है। अब तक 26 उन्नत चारा प्रजातियां एवं 42 उत्पादन तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं, जिनसे गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध होकर पशु स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 3 उन्नत चारा प्रजातियां कृषकों को समर्पित की गई है। कृषक एवं दुग्ध पालक गूगल लेंस के माध्यम से स्कैन कर बरसीम, वर्षीय चरी, बाजरा एवं नेपियर घास। इसी के साथ हमारे कृषि अनुसंधान के जो ट्रैकिंग ऐप है उसका भी विमोचन हुआ। कृषि अनुसंधान को आसान और स्मार्ट बनाने के लिए प्रस्तुत है कृषि अनुसंधान। अब वैज्ञानिक, शोधकर्ता और विद्यार्थी आसानी से अपने प्रोजेक्ट की क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, रियल टाइम डेटा ट्रैक कर सकते हैं और जियो टैगिंग के साथ सटीक जानकारी दर्ज कर सकते हैं। तो भेंट कर दो। ये जैसा मैंने कहा था कि जवाहर चारा जई और बरसीम की जो प्रजाति माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा विमोचित की गई उसका चित्र। इसके पश्चात जो 10 स्टार्टअप्स हैं उनके सभी
10 स्टार्टअप्स के सभी जो हमारे स्टार्टअप के उद्यमी हैं वो शीघ्रता से मंच पर आमंत्रित हैं। ये सभी स्टार्टअप्स जो हैं वो लगभग प्रोडक्शन, कमर्शियल स्टेज, आइडिया प्रोडक्ट स्टेज और स्टूडेंट स्टार्टअप, ये ऐसे 10 प्रतिभागी जो हैं वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित इसका जी आ जाए कृपया शीघ्रता से मंच पर। यहां से थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि जगह हम यहां पर स्थापित करें जिससे कि अतिशीघ्र, क्योंकि अभी हितग्राहियों को भी आना है, सभी एक साथ आकर के छाया चित्र में सम्मिलित हों। सेवाएं एवं डॉक्टर स्तुति शर्मा परियोजना समन्वयक, वे इसके बाद क्रमशः मंच पर आमंत्रित हैं। तदुपरांत हमारे हितग्राही जो हैं वो तैयार रहें, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस अवसर पर चेक भेंट किए जाएंगे। आप तो पहुंच जाइए लेकर के जल्दी, इसके बाद है ना। इसके पश्चात हमारे पशुपालन, उद्यानिकी और कृषि विभाग के हितग्राही तैयार रहेंगे। एवं डॉक्टर स्तुति शर्मा परियोजना समन्वयक, वे इसके बाद क्रमशः मंच पर आमंत्रित हैं। तदुपरांत हमारे हितग्राही जो हैं वो तैयार रहें, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत हमने पूरे वर्ष के विविध प्रकार के अलग अलग आयोजन करने का निर्णय लिया है और इसीलिए अलग अलग विभागों को सम्मिलित रूप से मिलाते हुए सबकी कॉमन एक्टिविटी को एक मंच देते हुए पूरे वर्ष विविधता के साथ भी लेकिन अनेकता में एकता, इसी भाव के आधार पर कृषक कल्याण की आज की इस अनूठे कार्यक्रम के साथ, जहां इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रहलाद पटेल जी का। हमारे एक और मंत्री आपके स्थानीय विधायक सांसद रहे माननीय राकेश सिंह जी, श्रीमान राकेश सिंह जी का, पीडब्ल्यूडी के विशेष मंत्री। इसी मंच पर विराजमान माननीय सांसद द्वय, मंत्री द्वय है, सांसद द्वय है, विधायक चतुष्ट है, महापौर अभी अध्यक्ष आपके कहा है, जोर अध्यक्ष भी है, सबकी जोड़ी अच्छी जमी हुई। जोरदार अभिनंदन करें माननीय सांसद आशीष जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक अजय वैष्णव जी, आपकी जिनकी विधानसभा माननीय विधायक अशोक रोहानी जी, माननीय विधायक तिवारी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी और कुलपति जी, आपका भी आजकल तो कुलगुरु कहते हैं आपका, है ना। हमारे बीच माननीय कुलगुरु सहित मंच पर, मंच के पीछे दोनों विधायक और माननीय नीरज जी, बरकड़े संतोष जी, इस अवसर पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, दोनों जिला अध्यक्ष जी, संगठन के पदाधिकारीगण, स्थानीय अधिकारीगण और आप सब इस पूरे आयोजन में जहां से हमारा प्रवेश हुआ, अगर वहां से स्टार्ट करूं तो एक एक करके सारे विभाग के अंदर किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के अंदर जो कल्पना हो सकती वो सब कुछ दिखी। मैं सच में आपको बधाई देना चाह रहा हूं, आपका अभिनंदन करना चाह रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति देश भर में हर क्षेत्र में हो रही और खास करके हमारे यहाँ तो ये कृषि का और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के लिए बहुत अलग अलग प्रकार से इसको बड़े सम्मान के साथ देखा गया है। आजीविका की दृष्टि से भी, सह अस्तित्व की दृष्टि से भी, परमात्मा के आशीर्वाद से भी। प्रकृति में यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वही ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड के साथ हमारी एक रस्ता, एकजुटता, एक आनंद के साथ रहने के लिए, सबसे प्रकृति के साथ नजदीक रहने के लिए अगर कोई हमको मार्ग मिलता है तो वह हमारा कृषि आधारित जीवन पद्धति मिलती है। हमें इस बात का आनंद है, इसका गर्व भी। और इसीलिए हजारों लाखों सालों से हमारे अपने इस देश की कृषि की उन्नत अवस्थाएं, जीवन शैली में कृषि प्रधान हमारी उस मार्ग से बढ़ने की भावना, इसलिए भीमबेटका लगभग 1.5 लाख साल पुराने चित्रों में भी
कृषि आधारित उसमें चित्र दिखाई देते हैं। दुनिया में यद्यपि ये बात सही है, आज के समय में कई सारे देशों में भी कृषि की बात आती है, लेकिन हमारे उस ज्ञान विज्ञान के बलबूते पर हजारों साल से ऋषि मुनियों ने हमको प्रकृति के साथ जीने में जो कृषि का मार्ग दिखाया है, और सच में उसका आनंद भी आता है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो गांव आधारित जीवन पद्धति में आते हैं, और गांव ग्रामीण जीवन पद्धति में हमारे ऑटोनोमस जीवन पद्धति के साथ, हमारे सूर्योदय के प्रणाम के साथ धरती माता पे भी अगर सो करके कक्ष से बाहर निकलने के पहले अगर पैर रखते हैं तो हम अपनी माता को प्रणाम करके निकलते हैं। कई प्रकार के हमारे पूरे व्रत त्योहार पूरे वर्ष के आनंद के साथ, लेकिन हर एक बार हर स्थान पर अपने इस जीवन के अंदर पवित्र भाव के साथ खेती के प्रति आदर का भाव, इसलिए कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच से तात्पर्य इतना ही है कि जो हमारे बीच में जो भावना है, खेती की जो मस्ती है, वाकई वो अद्भुत है। इसलिए इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसका आनंद ही। सीएम को आप सुन रहे थे जबलपुर से। अब रुक